सारे ब्रह्मांड को अपने ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित करने वाला, सारे जीवों को मुक्ति के पथ प्रदर्शित करने वाला, दया करुणा के सागर, अद्भुत ज्ञान के अधिकारी महापुरुष भगवान गौतम बुद्ध को मेरा कोटि कोटि नमन। सारे मनुष्यों को प्रेरित करने के लिए, सारे दुख कष्ट से मुक्ति पाने के लिए परम ब्रह्म गौतम बुद्ध के जीवन कथा का आलोचना हम शुरू करते हैं। महाप्रभु गौतम बुद्ध ईसा पूर्व 563 वैशाखी पूर्णिमा में शाक्य गणराज्य के लुम्बिनी उद्यान में जन्म ग्रहण किए थे। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। कपिलवस्तु जिसका राजधानी था, उनके माता के नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के बाल्य नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म से पहले उनके माता माया देवी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा था। उन्होंने देखा कि 6 सूंड का एक सफेद हाथी स्वर्गधाम से अवतरित हुआ। स्वर्ग से गंधर्वों अप्सराओं के सुललित संगीत की ध्वनि सुनाई दिया। उस सफेद हाथी उनके बिस्तर के पास आकर खड़ा हुआ। उसके सूंड में एक लाल रंग का कमल फूल था। उसने उस लाल कमल फूल को माया देवी के शरीर में स्थापित किया और उसके बाद खुद ही उनके शरीर में प्रवेश करके अंतर्ध्यान हो गया। उसके अगला सुबह माया देवी ने अपने पति महाराज शुद्धोधन को अपनी यह अद्भुत स्वप्न के बारे में बताया। शुद्धोधन ने राज्य के सारे प्रतिष्ठित ज्योतिषियों को अपने दरबार में आमंत्रित किया स्वप्न के सत्यासत्य को जानने के लिए। उन ज्योतिषियों ने गणना करके बताया कि महाराज, रानी माता के गर्भ से एक पुत्र संतान का जन्म होगा। वे एक महान राजा होंगे जिसके कीर्ति चतुर्दिक में परिव्याप्त होगा, या वे एक प्रसिद्ध सन्यासी होंगे जो सत्य के पथ आविष्कृत करके स्वर्ग मर्त के सकल जीवों को मुक्ति के पथ प्रदर्शन करेंगे। उन दिनों बच्चे को जन्म देने के लिए गर्भवती माताएं अपने मायके जाते थे। माया देवी ने भी अपने मायके के लिए यात्रा शुरू किए थे, लेकिन बीच में ही लुम्बिनी उद्यान के पास में ही अपने संतान को जन्म दे दिए। उसके बाद वे अपने मायके न जाकर अपने नवजात पुत्रों को लेकर कपिलवस्तु वापस चले आए। महाराज शुद्धोधन अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उस नवजात शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। यह सुख बहुत दिन तक नहीं रहा। पुत्र के जन्म के ठीक 7 दिन के बाद माया देवी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बहन प्रजापति गौतमी ने ही सिद्धार्थ के देखभाल किए। उनके नाम के अनुसार सिद्धार्थ के एक नाम गौतम भी है। जब सिद्धार्थ को 16 साल उम्र हुआ, उनका शादी राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया गया। कुछ दिन के बाद उनका एक पुत्र संतान जन्म हुआ जिसका नाम राहुल था। महाराज शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने जन्म से ही उनको आध्यात्म और संसार के सारे दुखों से दूर रखने के लिए जी भर कोशिश करते थे। लेकिन जिसे सारे संसार को मुक्ति के पथ दिखाना है, उसको वे भला कितने दिन तक संसार से छुपा के रखते। एक दिन सिद्धार्थ ने अपनी सारथी चन्ना के साथ रथ में नगर परिक्रमा करने के लिए निकले। इस यात्रा में उन्होंने पहली बार एक वार्धक्य से ग्रसित बूढ़े व्यक्ति को देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा, चन्ना, मनुष्य के यह कैसा अवस्था है? कंपित हस्त में लाठी पकड़कर यह आदमी कहाँ जा रहा है? वे तो हमारे जैसे सुस्त बलवान नहीं लगते हैं। चन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह एक वृद्ध आदमी है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, मध्यम आयु के बाद वृद्धावस्था आता है। इस वृद्ध अवस्था में मनुष्य अति दुर्बल और असहाय हो जाता है। इसको सुनकर कि प्रत्येक मनुष्य को एक दिन वृद्ध होना ही होगा, सिद्धार्थ अत्यंत मर्माहत हो गए। उसके बाद रास्ते में एक व्यक्ति को मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ देखकर चन्ना ने रथ रोक दिया। उस व्यक्ति का हाथ पैर सब वक्र हो गया था। उसके समग्र शरीर कंपमान हो रहा था। पीड़ा से वह विलाप करता था। उस करुणा उत्पन्न करने वाला दृश्य से म्रियमाण होकर सिद्धार्थ ने रथ से उतरकर उस व्यक्ति को पकड़ा।
उस व्यक्ति को उठाया और चन्ना से कहा, चन्ना, इस युवक को भारी सर्दी, जुकाम, बुखार शायद हुआ है। आओ उसका हाथ सामान्य घर्षण करते हैं, क्या पता उसे थोड़ा आरोग्य मिले। फिर चन्ना ने कहा, युवराज, यह सर्दी, जुकाम या बुखार नहीं है, यह एक असाध्य रोग है जिसका कोई निराकरण नहीं है, अर्थात इसके लिए कोई औषधि नहीं है। यह व्याधि अति संक्रामक है, कृपया इसे छोड़ दे, नहीं तो आपको भी यह व्याधि ग्रसित कर सकता है। ऐसा सुनकर सिद्धार्थ ऐसा सदमे में चले गए कि वे उस रोगी से अपना हाथ नहीं निकाल पाए और बार बार उस युवक के रोगग्रस्त विकृत शरीर को देखते थे और अपना स्वस्थवान सबल शरीर को देखते थे। उनके जैसे सारे युवकों उत्तम शरीर का अधिकारी होंगे, ऐसा जो धारणा उनके मन में था, उस रोगग्रस्त युवक के भयानक यंत्रणा और असहायता को देखकर पानी के बुलबुल जैसे एक क्षण में विलीन हो गया। उनके मन में एक विराट प्रश्न ने जन्म लिया कि मनुष्य के कमल पुष्प जैसा मुखमंडल, तेज बीज शक्ति, सौंदर्य से परिपूर्ण मनोरम शरीर क्या इस तरह नष्ट हो जाएगा? शरीर क्यों रोग से ग्रसित होता है? इस बीच उस युवक का अंत हो गया। इसके बाद सिद्धार्थ रथ में आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग विलाप करते हुए एक शव को दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। नदी तट पर शव दाह किया गया। शव को चिता के ऊपर रखकर अग्नि संजोग किया गया। सारे परिजन, आत्मीय स्वजन चिताग्नि के चतुर्पार्श्व में खड़े होकर क्रंदन कर रहे थे। यह देखकर सिद्धार्थ ने मानसिक स्तर में यंत्रणा ग्रसित हो गए। उन्होंने सोचा कि मृत्यु, बुढ़ापा, व्याधि क्यों लोगों को दुख के सागर में विलीन कर देता है? मनुष्य इस दुख से किस प्रकार मुक्त पा सकता है? इसके बाद परिक्रमा समाप्त करके चन्ना ने रथ को राजभवन की ओर ले जा रहे थे। उसी बीच वहां खड़ा हुआ एक सुंदर युवती सिद्धार्थ को देखकर कहा, धन्य है तुम्हारा पिता जिसने तुमको जन्म दिया, धन्य है तुम्हारा माता जिसने तुम्हें प्रतिपालित किया, धन्य वही पत्नी जो तुमको अपना पति संबोधन करती है। सिद्धार्थ ने उस युवती का उन अभिनंदनीय उक्तियों को सुनकर रथ रोका और उस युवती को बोले, धन्य है वो सब जो मुक्ति के पथ पा चुके हैं। मैं मन में शांति लाभ करने के लिए निर्वाण का मार्ग अवश्य अन्वेषण करूंगा। उस युवती ने सिद्धार्थ से पूछा कि राजकुमार, निर्वाण कैसे प्राप्त होता है? सिद्धार्थ मौन हो गए। फिर उस युवती ने कहा कि कामना वासना के अग्नि बुझ जाने से निर्वाण प्राप्त होता है। घृणा और भय का अग्नि बुझ जाने से मुक्ति प्राप्त होता है। यह सुनकर सिद्धार्थ अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपने गर्दन से मुक्ता का हार निकाल के उस युवती को दे दिए और बोले, तुम्हारा उचित समय पर उचित उपदेश के लिए बहुत बहुत आभार। इसके बाद एक दिन एक सन्यासी से सिद्धार्थ का भेंट हुआ। उन्हें देखकर उनके बारे में और अधिक जानने के लिए सिद्धार्थ उत्सुक हो गए। उन्होंने बहुत सारे साधु संतों से साक्षात किया। इस दौरान उन्होंने जाना कि सन्यासी संसार के किसी भी नश्वर सुख को इच्छा नहीं रखते। मान सम्मान, समाज के पद मर्यादा, अपना घर द्वार सब को त्याग करके अरण्य में एकाग्रचित होकर तपस्या करते हैं। उनका सिर्फ एक लक्ष्य है, कैसे मुक्ति पाया जाए। यह सिद्धार्थ को बहुत प्रभावित किया। उनको लगा कि संसार का दुख दूर करने के लिए संन्यास एक सर्वोत्तम मार्ग है। इसके बाद एक सुबह सिद्धार्थ ने अपने पिता शुद्धोधन के पास गए। अति नम्रता के साथ बोले कि पिता, अभी समय आ गया है सत्य को प्राप्त करने के लिए। मैं संन्यास का मार्ग अपनाऊंगा, मुझे कृपया अनुमति दीजिए। राजा शुद्धोधन चकित हो गए। पुत्र सिद्धार्थ से ऐसा सुनने को मिलेगा यह कभी भी कल्पना भी नहीं किए थे। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ के हाथ पकड़ कर बोले, सिद्धार्थ, तुम्हारा यह निर्णय को बदल दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। राज्य के समस्त प्रजाओं ने तुम पर बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हैं। तुम्हारा बेटा राहुल अभी बहुत छोटा है। फिर सिद्धार्थ बोले, पिता, मैं कभी भी आपको नहीं त्याग सकता। मैं सिर्फ कुछ समय के लिए आपसे विदाई लूँगा और जब मैं परम सत्य को प्राप्त कर लूँगा, मैं निश्चय आपके पास लौट के आऊँगा और उस सत्य का पथ सभी को दिखाऊँगा। उसके बाद राजा शुद्धोधन अत्यंत चिंतित हो गए और सिद्धार्थ के मन को संसार के प्रति तथा कामना के प्रति आकृष्ट करने के लिए
वे समस्त प्रकार के अभियान शुरू किए। राजप्रसाद में आयोजित हुआ नृत्य संगीत का उत्सव खूबसूरत आकर्षक नृत्यांगना के नृत्य से राज दरबार झंकृत हो उठा। मन को मोह लेने वाला वाद्य यंत्र के ताल के साथ संगीत के मूर्छना प्राणबंद हो उठा। शराब पीकर युवकों युवतियों विमोहित हो गए। सिद्धार्थ ने उन सबको देखा। उनको देखकर भी उनके मन में उठा महोत्सव के नश्वरता रसहीनता। वे बाहर चले आए। वे राज्य सिंहासन शासन धन संपद पिता माता पत्नी पुत्र आत्मियों के चक्रव्यूह से निकलना चाहते थे। वे आज एक शाश्वत पथ का यात्री है। संसार के किसी भी आकर्षण अब उन्हें बंधन युक्त नहीं कर पाएगा। आज की रात होगा अंतिम रात राजप्रसाद में। कुछ समय के बाद महोत्सव समाप्त हुआ। उसके थकान से सभी निद्रित हो गए। सिद्धार्थ अपने कक्ष में वापस आए। यशोधरा और राहुल सोए हुए थे। अंतिम बार के लिए उन्होंने उनके मुख को देखा और अपने अश्वशाला की ओर चले गए। उनके प्रिय सारथी चना वहां उनका प्रतीक्षा कर रहा था। सिद्धार्थ ने अपने प्रिय अश्वकंटक के पीठ पर बैठकर राजप्रसाद छोड़कर जंगल की ओर चले गए। उनके पीछे पीछे चना और एक दूसरे अश्व के साथ गए। वे सब शाक्य राज्य के अंतिम सीमा पर पहुंचे। कुछ पथ अतिक्रम करने के बाद वे एक विशाल अरण्य के पास पहुंचकर अश्व से उतर गए। अपने प्रिय अश्व कंटक को शाबाशी देते हुए बोले, हे कंटक, तुझे अशेष अशेष धन्यवाद। वास्तव में तू मेरा सबसे प्रिय है। तेरा ऋण मैं जीवन में कभी भी लौटा नहीं पाऊंगा। मैं जो लक्ष्य लेकर आया हूँ, अगर वह सफल होता है तो तुम होगे मेरा सफलता का पहला कदम। सिद्धार्थ ने अपने तलवार निकालकर अपने मुंडन किया। अपने केशों को चन्ना के हाथ में देकर बोले, हे चन्ना, मेरे सोने का आभूषण तलवार और मेरा केशों को मेरे पिता को समर्पित करके कहना कि वे मेरे ऊपर अखंड भरोसा बनाए रखे। मैं अपने स्वार्थ के लिए राज्य का त्याग नहीं कर रहा हूँ। ना तो राज्य सिंहासन के दायित्व से भयभीत होकर मैं त्याग कर रहा हूँ, बल्कि समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए मैं एक नया यात्रा शुरू करता हूँ। मेरे पिता से कहना, अगर मैं मेरा पथ आविष्कृत कर लूँगा, मैं निश्चय ही लौट के आऊँगा और मेरे पथ का सुफल समग्र मानव समाज में वितरण करूँगा। इसके बाद चना ने दुख से भरा हुआ मन से कंटक को लेकर राजप्रसाद लौट गए और यहाँ से शुरू हुआ सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने का एक अनोखा सफर। चलिए मिलते हैं इसके भाग 2 पार्ट 2 में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल स्टडी कल्पों को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुमूल्य कमेंट लाइक देकर हमें उत्साहित कीजिए। आपका बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।